अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में हो रहा युद्ध आपसे हजारों किलोमीटर दूर है, तो शायद आप सबसे खतरनाक चीज मिस कर रहे हैं। क्योंकि इस जंग की असली आवाज मिसाइलों में नहीं, आपके घर के गैस सिलेंडर में सुनाई दे सकती है। आपकी बाइक के पेट्रोल में सुनाई दे रही है। आपकी शादी के सोने में सुनाई दे रही है। और शायद आपके मोबाइल के इंटरनेट में भी अब सुनाई देगी। एक समुद्री रास्ता बंद हुआ तो भारत में महंगाई दर बढ़ गई। एक जहाज फंसा तो एलपीजी की सप्लाई हिल सकती है। एक डेटा केबल पर दबाव आया तो सिर्फ रील्स नहीं, आईटी सेक्टर तक असर हो सकता है। आज हम सिर्फ युद्ध नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कि जियोपॉलिटिक्स आखिर आपकी जेब तक कैसे पहुंचती है। इस वीडियो के अंत तक आपको साफ साफ समझ आ जाएगा। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा तो भारत में सबसे पहले क्या महंगा होगा, किस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, और क्या भारत इस संकट से निकल सकता है। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं है। ये रूट्स की लड़ाई है, पोर्ट्स की लड़ाई है, शिपिंग लाइन्स की लड़ाई है, एनर्जी पाइपलाइंस की लड़ाई है, और सबसे बढ़कर ग्लोबल सप्लाई चेन की लड़ाई है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सिर्फ एक भूभाग नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सिस्टम का दिल है। और भारत इस दिल की धड़कन पर बहुत हद तक निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का बाहर से खरीदता है। एलपीजी का भी बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। और हाल के सरकारी बयानों के मुताबिक भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग 60% आयात करता रहा है, जिसमें गल्फ रूट बेहद अहम है। मतलब, अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो सिर्फ टीवी पर खबर नहीं बदलती, आपके घर का मंथली बजट बदल जाता है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे खतरनाक चौक पॉइंट पर। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज यानी हार्मोज जल डमरू मध्य। अगर आपने इसका नाम पहली बार सुना है तो समझिए, यही वो पतली सी समुद्री गर्दन है जिससे दुनिया की एनर्जी की सांस गुजरती है। ये गल्फ को अरबियन सी से जोड़ता है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान और यूएई के आसपास का इलाका। और इसी संकरे रास्ते से रोज लाखों करोड़ों डॉलर का तेल गैस दुनिया तक पहुंचती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2026 में औसतन करीब 20 मिलियन बैरल पर डे यानी लगभग 2 करोड़ बैरल तेल और ऑयल प्रोडक्ट इसी रास्ते से गुजरे हैं। यानी दुनिया के सीबोर्न ऑयल ट्रेड का करीब 25% हिस्सा आईईए प्लस वन। अब जरा सोचिए, अगर यही रास्ता कुछ दिनों के लिए भी बाधित हो जाए जैसे कि अभी है, तो दुनिया की एनर्जी मार्केट में पैनिक क्यों नहीं होगा। और यहाँ भारत की वल्नरेबिलिटी और बड़ी है। हालिया भारतीय सरकारी बयानों में कहा गया कि भारत की एलपीजी सप्लाई चेन इस रूट पर बहुत निर्भर है। यहाँ तक कि हाल की स्थिति में सरकार ने रिफाइनरीज को डोमेस्टिक एलपीजी आउटपुट बढ़ाने और कुकिंग गैस को प्रायोरिटी देने जैसे इमरजेंसी स्टाइल कदम उठाए हैं। यानी खतरा हाइपोथेटिकल नहीं है, पॉलिसी लेवल पर इसे सीरियस लिया जा चुका है। अब वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। सबसे पहला बड़ा असर आपके घर के एलपीजी सिलेंडर पर। भारत में करोड़ों परिवारों की रसोई एलपीजी पर चलता है। और अगर इंपोर्टेड एलपीजी कार्गोज डिले हो, रीरूट हो या शिपिंग इंश्योरेंस महंगा हो जाए तो प्रेशर सबसे पहले इसी सिस्टम पर आता है। रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया बाउंड एलपीजी कार्गोज पर तनाव का असर साफ दिख रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया कि कॉन्फ्लिक्ट और हार्मोज डिस्ट्रप्शन के कारण भारत के एलपीजी इंपोर्ट्स एक महीने में सप्लाई गिर सकते हैं। यही वजह है कि भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल यूज कम करके हाउस होल्ड एलपीजी को प्रायोरिटी देने की कोशिश की है। मतलब, सिस्टम ने खुद मान लिया कि सबसे पहले घर बचाना है। और यह बात याद रखिए, महंगाई की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो एकदम से नहीं आती, वो धीरे धीरे घर में घुसती है। पहले डिलीवरी डिले, फिर बुकिंग प्रेशर, फिर पैनिक बाइंग, फिर मार्केट रिमोर्स, और फिर बिल देखकर लगता है, अरे जंग तो कहीं और थी, ये झटका मेरे घर कैसे आ गया। अगर आपने कभी महीने के आखिर में सिलेंडर रिफिल टाला है तो
आपको पता है कि यह सिर्फ एनर्जी नहीं, यह किचन सर्वाइवल है। अब आते हैं उस चीज पर जो हर आदमी रोज महसूस करता है, पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्ट। लोग अक्सर सोचते हैं अगर कच्चा तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा। हाँ, होगा, लेकिन कहानी उससे भी लंबी है। पहले क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ती है, फिर रिफाइनर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर प्रेशर आता है, फिर फ्राइट कॉस्ट बढ़ती है, फिर टैंकर इंश्योरेंस महंगा होता है, फिर शिपिंग डिले जुड़ते हैं, और फिर ये असर पंप तक पहुंचता है। लेकिन असली दर्द पंप पर नहीं रुकता, क्योंकि आपका टोमेटो खेत से चलकर थाली तक हवा में नहीं आता, वो डीजल पर सवार होकर आता है। ट्रक महंगा, मंडी फ्राइट महंगा, कोल्ड स्टोरेज महंगा, मिल्क लॉजिस्टिक्स महंगी, वेजिटेबल महंगी, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी। यानी अगर आपकी बाइक की टंकी भरवाने में 150 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो समझिए आपका किराना बिल भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर है। रोटर्स की हालिया रिपोर्ट में भारत सरकार के इंटरनल रिव्यू का हवाला देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने एनर्जी और फ्राइट कॉस्ट बढ़ाकर इन्फ्लेशन और ग्रोथ रिस्क को लेकर चिंता बढ़ाई है। यानी यह सिर्फ फ्यूल स्टोरी नहीं है, यह फुल इकोनॉमी स्टोरी है। अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर आमतौर पर कोई ध्यान नहीं देता, हीलियम। और नहीं, ये सिर्फ बर्थडे बैलून वाली गैस नहीं है। एमआरआई मशीन के सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, स्पेस मिशन, हाई इंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, सेमीकंडक्टर और इंडस्ट्रियल सिस्टम, इन सब की दुनिया में हीलियम बेहद क्रिटिकल है। अगर ग्लोबल शिपिंग रूट्स सिस्टम या गल्फ बेस्ड एक्सपोर्ट पर असर आए, तो यह क्राइसिस हेडलाइन में नहीं आएगा, लेकिन लैब्स, हॉस्पिटल और एडवांस इंडस्ट्री में क्वाइटली दर्द देगा। कुछ संकट लोड होते हैं, जैसे पेट्रोल प्राइस, कुछ साइलेंट होते हैं, जैसे हॉस्पिटल इक्विपमेंट कॉस्ट, वो गैस जिसके बिना एमआरआई और रॉकेट मिशन दोनों रुक सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अंडररेटेड हिस्से पर, इंटरनेट। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरनेशनल इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, लेकिन सच क्या है? दुनिया का लगभग पूरा इंटरनेशनल डेटा 95% से भी ज्यादा समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक सबमरीन्स केबल से चलता है, और यूरोप और एशिया के बीच एक बेहद क्रिटिकल कॉरिडोर है, रेड सी और इजिप्ट वाला रूट। टेली जियोग्राफी के एनालिसिस के मुताबिक यूरोप एशिया कैपेसिटी का बहुत बड़ा हिस्सा रेड सी कॉरिडोर पर निर्भर है। कुछ एस्टिमेट में 90% से ज्यादा कैपेसिटी इसी रूट से जुड़ी दिखती है। अब सोचिए, अगर मिडिल ईस्ट का संघर्ष और फैलता है, अगर रेड सी शिपिंग फिर डिस्टर्ब होती है, अगर रीजनल अटैक या सबोटेज का रिस्क बढ़ता है, तो सिर्फ जहाज नहीं, डेटा रूट्स पर भी प्रेशर बढ़ सकता है। और इसका मतलब क्या है? स्लोअर इंटरनेशनल लिटेंसी, क्लाउड सर्विस प्रेशर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिले, ट्रेडिंग सिस्टम रिस्क, आईटी बीपीओ ऑपरेशंस पर असर, कंटेंट डिलीवरी, स्ट्रीमिंग, गेमिंग इशू। मतलब अगर ये केबल हिलती है तो सिर्फ आपकी रील्स नहीं अटकेगी, इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी भी झटके खा सकती है। याद रखिए, इंटरनेट हवा में नहीं चलता, वो समुद्र के नीचे सांस लेता है। अब आते हैं पैसे की साइकोलॉजी पर। मार्केट को सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? अनसर्टेनिटी। जब मिसाइल चलती है, जब शिपिंग रूट्स खतरे में आता है, जब ऑयल स्पाइक का डर होता है, तो इन्वेस्टर रिस्क एसेट से निकलकर सेफ हेवन एसेट की तरफ भागते हैं, और सेफ हेवन एसेट का सबसे पुराना नाम गोल्ड। रियोटर्स की हालिया रिपोर्ट्स में भी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच गोल्ड को सपोर्ट मिलने के बाद कही गई है। यानी लोग स्टॉक्स बेच सकते हैं, गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है, रुपये पर प्रेशर आ सकता है, इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है। और अगर आपने एसआईपी की है, तो शायद आपने ऑलरेडी महसूस किया होगा, कभी कभी ग्लोबल वॉर आपके म्यूचुअल फंड ऐप में लाल रंग बनकर आता है। और अगर घर में शादी है, तो गोल्ड प्राइस का मतलब सिर्फ कॉमोडिटी नहीं, बजट का हार्ट अटैक है। अब एक बहुत इमोशनल और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, मिडिल ईस्ट सिर्फ ऑयल सप्लायर नहीं है,
वहाँ भारतीयों की बहुत बड़ी आबादी काम करती है। कंस्ट्रक्शन से हेल्थ केयर तक, रिटेल से शिपिंग तक, लाखों करोड़ों परिवारों का फ्यूचर उन नौकरियों से जुड़ा है। और यह सिर्फ एक्सपेट स्टोरी नहीं है, क्योंकि गल्फ से आने वाला पैसा रिमिटेंस भारत के लाखों घरों की फी, ईएमआई, दवाइयाँ और घर बनाने के सपने चलाता है। वर्ल्ड बैंक डेटा के अनुसार भारत दुनिया के सबसे बड़े रेमिटेंस रेसिपिएंट्स में है और रिसेंट ईयर्स में यह अमाउंट $100 बिलियन से ऊपर स्तर तक पहुंच चुका है। मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट्स, जॉब, सैलरीज, ट्रांसफर्स, मूवमेंट्स या एवेक्यूशन रिस्क पैदा करता है, तो उसका असर सिर्फ विदेश में नहीं, भारत के छोटे शहरों, कस्बों और गांवों तक आता है। यह सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, यह घर घर के अर्थव्यवस्था है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या भारत इस संकट से पूरी तरह फंस जाएगा? इसका शॉर्ट आंसर है नहीं, लेकिन आसान भी नहीं होगा। भारत के पास कुछ स्ट्रेंथ है। नंबर 1, सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन। सरकार ने हालिया बयानों में साफ कहा कि गल्फ पर निर्भरता कम करने के लिए एलपीजी कार्गोज अब अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया, रसिया जैसे सोर्सेस से भी सिक्योर किए जा रहे हैं। नंबर 2, डोमेस्टिक रिफाइनरी पुश। इमरजेंसी स्टाइल मेजर के तहत रिफाइनरीज को एलपीजी रूट बढ़ाने के लिए कहा गया और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की बात भी कही गई है। नंबर 3, हाउस होल्ड प्रायोरिटाइजेशन। भारत सरकार ने साफ संकेत दिया है कि घरेलू कुकिंग गैस को प्रायोरिटी दी जाएगी। इंडस्ट्रियल यूजेस पर कट लग सकती है। नंबर 4, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया ने पहले भी रसिया, मिडिल ईस्ट और स्पॉट मार्केट और डाइवर्सिफाइड क्रूड सोर्सिंग का मिक्स यूज करके स्टॉक को मैनेज किया है। नंबर 5, डिप्लोमेसी। भारत आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में पब्लिक पोजीशनिंग बहुत केयरफुली करता है, क्योंकि उसे एनर्जी भी चाहिए, ट्रेड भी चाहिए और स्ट्रेटेजिक बैलेंस भी। लेकिन वीकनेस भी है। ऑयल इंपोर्ट्स डिपेंड्स हाई, शिपिंग कॉस्ट सेंसिटिविटी, रूपी वल्नरेबिलिटी, इन्फ्लेशन पास थ्रू, लॉजिस्टिक चेन फ्रेजिलिटी, रिटेल पैनिक, रूमर इफेक्ट। यानी भारत कोलैप्स नहीं करेगा, लेकिन पेन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो पेन सिर्फ हेडलाइन नहीं रहेगा, पॉलिसी चेंज बन जाएगा। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, अगर तनाव और बढ़ा तो टाइमलाइन क्या हो सकती है? पहले 24 घंटे, ऑयल फ्यूचर जंप, गोल्ड स्पाइक ऑन फियर, शिपिंग इंश्योरेंस रेट रिएक्ट, मार्केट सेंटिमेंट रिस्क ऑफ। ब्रेकिंग न्यूज से पहले मार्केट प्राइस बदलता है। पहले 7 दिन, टैंकर्स रीरूट, डिले शुरू, एलपीजी कार्गो शेड्यूलिंग प्रेशर, फ्राइट कॉस्ट बढ़ता है, इंपोर्टर्स नर्वस। यही वो फेज है जहां सिस्टम पैनिक नहीं दिखता, लेकिन अंदर से हिलना शुरू हो जाता है। 30 दिन में रिटेल इन्फ्लेशन कंसर्न, फ्यूल प्राइसिंग प्रेशर, एलपीजी सप्लाई मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एलोकेशन कट्स, आईटी लॉजिस्टिक, एविएशन कॉस्ट इम्पैक्ट। यही वो पॉइंट है जहां आम आदमी बोलता है, भाई हर चीज इतनी महंगी क्यों हो रही है? 90 दिन में ग्रोथ स्लो डाउन, रिस्क, फिजिकल प्रेशर, सब्सिडी बर्डन, रूपी स्ट्रेस, कॉर्पोरेट मार्जिन हिट, कंज्यूमर सेंटिमेंट गिरना। और तब यूथ मैप पर नहीं, आपके मंथली बजट सीट पर दिखने लगता है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? जंग सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाती, जंग सप्लाई चेन में लड़ी जाती है, पोर्ट्स में लड़ी जाती है, शिपिंग लेन्स में लड़ी जाती है, इंश्योरेंस मार्केट में लड़ी जाती है, करेंसी में लड़ी जाती है और आखिर में आपकी रसोई, आपकी जेब में महसूस होती है। एक मिसाइल हेडलाइन बनती है, लेकिन एक चौक पॉइंट पूरी इकोनॉमी हिला देता है। अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ता है तो भारत पर असर होगा। पेट्रोल में, एलपीजी में, गोल्ड में, फ्राइट में, इंटरनेट में, मार्केट में और शायद आपके महीने का बजट में भी। पेट्रोल में, एलपीजी में, गोल्ड में, फ्रेट में, इंटरनेट में, मार्केट में और शायद आपके महीने के बजट में भी। लेकिन उम्मीद की बात यह है कि भारत के पास ऑप्शन है।
डाइवर्सिफिकेशन है, पॉलिसी रिस्पॉन्स है, डिप्लोमेसी है और एक्सपीरियंस भी है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या समय रहते शौक एब्जॉर्ब कर पाएंगे या फिर हमेशा की तरह महंगाई आने के बाद ही समझेंगे कि जियोपॉलिटिक्स एक्चुअली कितनी पर्सनल होती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे उन लोगों तक जरूर भेजिए जो सोचते हैं कि ग्लोबल वॉर का उनसे कोई लेना देना नहीं है। कमेंट में बताइए, अगर हार्मोज लंबे समय के लिए बाधित हुआ तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? पेट्रोल, एलपीजी, गोल्ड, इंटरनेट या स्टॉक मार्केट? और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो बनाऊं, अगर रेड सी रूट्स बंद हुआ तो इंडिया पर क्या असर होगा, तो कमेंट में लिखें रेड सी पार्ट 2। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज नहीं देखते, हम समझते हैं कि दुनिया की चाल आपकी जिंदगी को कैसे बदलती है।